अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला सिद्दीकी और पाकिस्तान ट्यूब में खुशामदीद। मछली के हवाले से बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी कि कौन सी मछली खानी है, कौन सी मछली नहीं खानी, कौन सी मछली का टेस्ट कैसा होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मछली आप पाल सकते हैं और कितने इकसाम की मछलियाँ होती हैं जिनको आप घर में भी रख सकते हैं और पाल सकते हैं और बाकायदा तौर पर इसको बिजनेस के तौर पर भी कर सकते हैं। मेरा नाम भाई मुइज़ है और बाकी जो है ये मेरा शौक था और मेरे भाई का भी शौक था। पहले हमने एक्वेरियम बहुत से लगाए, एक्वेरियम वगैरह काफ़ी लगाए, अपने घर पे ही लगाए एक्वेरियम का सेटअप वगैरह सब कुछ। शौक वगैरह बहुत बढ़ता रहा शौक। 1 से 2 एक्वेरियम किए, 2 से 3 एक्वेरियम किए, 3 से 4 एक्वेरियम किए, फिर एक छोटी सी दुकान की, फिर उसके बाद बढ़ते आज माशाल्लाह से ये दुकान है और इसी लाइन में एक और दुकान है भाई की। हमारे पास तो कम से कम भी हर हफ्ते ही 200-300 किस्म की मछलियाँ आती हैं अलग अलग, और कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो रेगुलर मंगवानी पड़ती है, जैसे टेट्रा फिश और जो है टाइगर फिश और गोल्ड फिश। ये तो नॉर्मली मंगवानी पड़ती है क्योंकि नए हॉबीज वाले जो नए शौकीन होते हैं उनको लाजमी ये चाहिए होती है। नए एक्वेरियम में कलरफुल मछली चाहिए होती है, तो हमारे पास तो हर किस्म की मछली मिलेगी। हर हफ्ते ही हमारे पास अलग स्टॉक होता है। आउट ऑफ सिटी जब भेजते हैं तो हम जो है एक थर्मापोल का कार्टन लगता है, कम माल तो भेजते ही नहीं है। मतलब एक कस्टमर का अगर हो 2-4 दर्जन 2 दर्जन मछली तो वो तो हम भेजते ही नहीं। कम से कम भी जो है जब 2-4-6 लोगों का माल मिल के काफ़ी क्वान्टिटी बन जाती है तो हम बेचते हैं। वो पैकिंग का ये तरीका होता है कि जो है थर्मापोल का एक बॉक्स होता है। थर्मापोल का बॉक्स कम से कम भी 3 फीट बाय 2 फीट का होता है, पूरा मोटा थर्मापोल का होता है, जो हमारे पास जब हम इंपोर्ट करते हैं मछली उसी में ही आता है। और बाकी उसमें फिर हम पैकिंग करते हैं, अलग अलग थैलियाँ बनती है सबकी, और ऑक्सीजन भर के भेजने से पहले मछली क्वारंटीन करते हैं। क्वारंटीन का मतलब ये है कि उसका पेट साफ करते हैं। अगर उसका पेट साफ नहीं करेंगे तो उसको पैक करेंगे जब, और पैक करके वो 3 से 4 घंटे में थैली में मरना शुरू हो जाएगी मछली, क्योंकि क्वांटिटी एक थैली में कम से कम भी जो है छोटी मछली होती है तो 200 पैक करते हैं, और जो है बड़ी मछली होती है तकरीबन 2 दर्जन 3 दर्जन 4 दर्जन पैक करते हैं। अगर हमने क्वारंटीन नहीं की तो वो बीट करेगी, वेस्ट करेगी अपना, और जो है पानी गंदा होगा जिसकी वजह से वो थैली में सारी मछली मर जाएगी, कस्टमर के पास पहुंचेगी नहीं। तो इस बिजनेस में वही घुसे, वही चलाए जिसको शौक हो, मतलब जो समझे, जिसने पहले एक्वेरियम में रखा है, मछलियां पाली हैं, वही। नए हॉबीज जो है, नया बंदा जो है बिल्कुल जिसके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, अगर वो इस काम में आएगा तो वो फेल हो जाएगा, बिल्कुल फेल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डिमांडेड तो टेट्रा फिश होती है, फ्लोरोसेंट टेट्रा, क्योंकि ये हर कोई ले लेता है। ये एक तो सस्ती बहुत है, 2400 रुपये दर्जन होती है, तकरीबन 2 इंच का साइज होता है, और इसमें 6 कलर होते हैं, और ये हर कोई मतलब इजीली ले लेता है। सब जो भी आता है दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन, नए एक्वेरियम में छोटा सेटअप बनाया 1 दर्जन डाल दी, तो ये नॉर्मली हम जो है हमारे पास हर हफ्ते 2000-3000 आती है, और माशाल्लाह से 3 से 4 दिन 5 दिन में खत्म हो जाती है। एक बड़ा टैंक बनाए 4 फीट का, अब आप उसमें जो है टाइगर फिश भी डाल दें, चिकलेट फिश भी डाल दें और गोल्ड फिश भी डाल दें। तो ऐसा नहीं है भाई, ये नए हॉबीज जो नए कस्टमर होता है वो ऐसा करता है बिल्कुल। वो जो है टाइगर फिश भी डाल देता है एक 4 फीट के एक्वेरियम में, सिकलेट फिश भी डाल देता है, गोल्ड फिश भी डाल देता है। उससे ये होता है कि टाइगर फिश जो है वो टाइगर फैमिली के साथ रहती है। टाइगर में बहुत सी वैरायटी आती है, और टाइगर फिश जो है वो टेट्रा के साथ भी रहती है। सिकलेट में मछलियों में जो है 3-4 टाइप्स होती हैं। एक होती है सिकलेट फैमिली जो लड़ाके झगड़े वाली होती है, वो लड़ाई झगड़े वाली होती है। उसमें अफ्रीकन सिकलेट होती है, उसमें बहुत से कलर होते हैं, उनके साथ ऑस्कर चलते हैं, मतलब बड़ी मछलियाँ सारी चलती हैं, और जो फंटर मछलियाँ होती हैं। उसके बाद आती है टेट्रा फैमिली। टेट्रा फैमिली मतलब फ्लोरोसेंट टेट्रा फैमिली जो होती है, ये निपिंग वाली मछली होती है। इसको अगर आप गोल्ड फिश के साथ डाल दें, बड़े लॉन्ग फिन वाली कोई भी मछली के साथ डाल दें, टेट्रा और टाइगर बार्ब जो है ये मिलके स्कूलिंग फिश होती है, 6-12 डालते हैं, ये एकदम अटैक करती है लॉन्ग फिन पे। लॉन्ग फिन वाली मछलियों पे, गोल्ड फिश वगैरह पे जब ये अटैक करती है तो जो है ये मछलियों को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से मछलियां मर जाती हैं। गोल्ड फिश अलग रहती है, अलग एक्वेरियमों में रहती है, टेट्रास फैमिली अलग रहती है, सिकलेट फैमिली अलग रहती है, मॉन्स्टर जो मछलियां होती हैं वो अलग रहती हैं, सारी अलग अलग मछलियां रहती हैं। मेरे पास अभी जो है दुकान पे एरापाइमा फिश रखी हुई है, वो बहुत नायाब मछली है, और वो तकरीबन 6 फुट का साइज हो जाता है। अभी मेरे पास जो रखी हुई है बड़े मॉन्स्टर टैंक में रखी हुई है, अभी मेरे पास जो है वो तकरीबन 10 इंच का साइज, 6 फुट का साइज हो जाता है उसका। एरापाइमा बहुत मॉन्स्टर फिश है, बड़ी बड़ी मछलियां खा जाती है, बड़ी बड़ी बिल्लियां खा जाती है। ऐसे फ्लावर फिश भी होती है, वो जो है मॉन्स्टर फैमिली में ही आ जाती है फ्लावर ऑन, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और एग्रेसिव होती है। इसको अकेला रहना पसंद होता है। इसको अगर कम्युनिटी में रखेंगे ना तो ये अपने कलर भी फेड कर लेगी और अपना हॉर्न भी जो है डिम कर लेगी, हॉर्न भी दबा लेगी। इसको अगर सेपरेट आप रखते हैं, मतलब 1-2 फीट 3 फीट के एक्वेरियम में फ्लावर को एक पीस को डाल दें, तो ये माशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त हो जाती है। इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिट करीब पहुंच जाता है। अगर कोई अच्छा तरीके से पाले तो फिट के करीब पहुंच जाता है, और उसका हॉर्न भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाता है। एक्वेरियम बना के भी देते हैं, एक्वेरियम के मेंटेनेंस भी करवा देते हैं, और बाकी एक्वेरियम का तमाम जो है एसेसरीज वगैरह सब कुछ आराम से जिसको भी एक्वेरियम लगाना वो घर पे अपने जाके हमसे लेके खरीद के लेके चले जाए। बाकी हम बाइक या हर चीज़ उसका पूरा एक्वेरियम हम खुद देख सकते हैं।
ये जो है रेड केप गोल्ड फिश फैमिली की है, रेड केप गोल्ड फिश। इसमें मेरे पास 2 साइज़ मिलेंगे, एक तो बड़ा साइज़ है और एक छोटा साइज़ है। छोटा वाला जो साइज़ है वो है 2000 रुपये का पेयर, और ये इम्पोर्टेड रेड केप है। आप इसकी जेली देख सकते हैं खुद, अगर मैं पकड़ के दिखाऊंगा तो ये जेली इसकी अलग ही है। ये देखें पूरी ये जेली है, क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। ये मेरे हाथ, ये जो है ना नॉर्मल साइज़ है, ये मतलब तकरीबन 4 इंच 3 इंच वाला साइज़ है। ये जो है 3500 रुपये का पेयर है। इसी में छोटा वाला जो साइज़ है वो भी ए ग्रेड का है, बेहतरीन है, वो जो है 2000 रुपये का पेयर। ये जो मछली है ये स्वॉटटेल फ़िश है, ये ग्रीन स्वॉटटेल इसे कहते हैं। और बाकी ये जो सेटअप है 2 फीट का सेटअप है, और ये प्लांटेड लो टेक सेटअप है। आप इसका देख सकते हैं पानी हल्का हल्का पीला है। पीले पानी की भी वजह है क्योंकि इसमें वुड डली हुई है, पीएच कंट्रोल रखता है। ये मछली है डेनियोस टेट्रा, लॉन्ग फिन डेनियो टेट्रा है। ये 400 रुपये का पेयर है, शॉर्ट फिन नहीं है, शॉर्ट फिन 200 रुपये का पेयर होता है। ये भी प्लांटेड सेटअप बना हुआ है हमारा, ये हाईटेक सेटअप है क्योंकि इसमें सॉइल डली हुई है और CO2 लगा हुआ है। ये भाई लैम्पाई किली फ़िश है, लैम्पाई किली फ़िश कहते हैं इसे। और ये अंधेरे में भी इसकी जो आइज़ के ऊपर जो निशान है ब्लू, वो ग्लो करता है। नीचे जो है इसमें कुछ स्नेल्स रखे में, ये स्नेल्स का नाम कैपेचिनो स्नेल्स है, और बाकी इसी में जो है नीचे वो लावा रॉक्स लगे हैं। ये जो है चाइनीज़ एलिगेटर है, ये क्लीनिंग करती है। अगर ये ना डालेंगे तो ये जो है एक्वेरियम जो है उसमें काई आ जाएगी। इनका मछलियों का यही पर्पस है, ये पूरे दिन काई खाते रहती हैं। ये जो है श्रिम्प्स हैं, ये श्रिम्प्स टैंक है हमारा। ये बहुत माशाल्लाह हमारे पास बहुत श्रिम्प्स आते हैं हर हफ्ते, 200, 300, 400, 600 श्रिम्प्स आते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास यही बचे हैं। इसमें हमारे पास 3 कलर आते हैं, ब्लू भी होता है, येलो भी होता है, रेड भी होता है। ये मछली जो है पांडा गोल्ड फिश है, और ये जो रेड केप गोल्ड फिश दिखाई है उन्हीं के साथ चलेगी। ये जो है स्वॉटटेल है, ये स्वॉटटेल जो है ऑरेंज स्वॉटटेल है, और ये प्लांटेड सेटअप लगा हुआ है हमारा। ये 600 रुपये का पेयर होता है। ये माउस कैट फिश, पांडा माउस कैट फिश मछली है, ये 2500 रुपये का पेयर। ये जो है टाइगर बार्ब है, और बाकी ये जो है 400 रुपये का एक पेयर है, गिलो टाइगर बार्ब ग्रीन वाली। ये 4000 रुपये का पेयर है, लॉन्ग फिन कैट जो चाइनीज़ लोच है।